गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रोमा खरे हियर अगेन। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आर डी शर्मा सॉल्यूशंस की नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.8 एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डेनोमिनेटर। अच्छा, अभी तक जो क्वेश्चंस हमने किए वहाँ पर बात हो रही थी 2 डिजिट्स नंबर के बारे में, है ना। 2 डिजिट्स नंबर मतलब एक ही नंबर होता था जिसके 2 अलग अलग डिजिट्स होते थे। तो वहाँ पर हम डिजिट्स को मान लेते थे x और y और फिर हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना था। यहाँ पर बात की जा रही है फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है? p/q की फॉर्म में। तो लेट्स से हमारी फ्रैक्शन x/y की फॉर्म में है, यानी वेरिएबल आप ले सकते हैं न्यूमरेटर की फॉर्म में x और डेनोमिनेटर के लिए आप ले सकते हैं y। तो क्वेश्चन कहते हैं द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डेनोमिनेटर। तो यहाँ सिर्फ न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के बारे में बात हो रही है, तो इक्वेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि न्यूमरेटर इज x एंड डेनोमिनेटर इज y, है ना, ये अज्यूम कर लिया। नाउ लेट्स गो फॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी ATQ। अब ATQ करते हैं। न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन ये है, हम बात कर रहे हैं x के बारे में। क्या है ये x? 4 लेस देन द डेनोमिनेटर। वो जो डेनोमिनेटर है ना, इससे 4 लेस है। डेनोमिनेटर से लेस है ना, तो डेनोमिनेटर को हम लेस कर देंगे तो हमारा न्यूमरेटर हो गया। जिससे लेस है हम उसी को लेस करेंगे, है ना। यही कहते हैं ना, न्यूमरेटर जो है यानी x जो है वो y से छोटा है। 4 लेस है तो y में से हमें 4 लेस करना पड़ा, तब हमारा आएगा न्यूमरेटर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी। x y यहाँ ले आते हैं, -y इक्वल्स -4। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। हमें पता है ना x y एक तरफ करना होता है और कांस्टेंट हम एक तरफ कर देते हैं इक्वल के, तो ये बन जाती है हमारी इक्वेशंस। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। इफ़ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2। अब जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा हम करते जाते हैं। यहाँ करते हैं x और y, इनके बारे में बात हो रही है। अब ये कहते हैं न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, तो डिक्रीज कर दीजिए। डिक्रीज यानी कि 2 हमने माइनस कर दिया, लेस कर दिया। अच्छा, जब डिक्रीज की बात की जा रही है यानी कि लेस की बात की जा रही है, यानी कि हमें 2 सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है ना। एंड डेनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, और हमने डेनोमिनेटर को इंक्रीज किया। कितना इंक्रीज किया? 1 इंक्रीज किया। इंक्रीज करने का मतलब प्लस करना और डिक्रीज करने का मतलब माइनस करना, राइट। देन द डेनोमिनेटर इज 8 टाइम्स, यानी अब ये जो डेनोमिनेटर है ना ये 8 टाइम्स बन गया है। किसका 8 टाइम्स बन गया है? न्यूमरेटर का। यानी कि ये डेनोमिनेटर न्यूमरेटर का 8 टाइम्स हो गया है। ऐसे करना होगा। जिसका 8 टाइम है ना, हम उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, ये ना इसका 8 टाइम्स है ना, 8 टाइम्स। तो इक्वल का फॉर्मूला इक्वल लगाएंगे तो हम कहेंगे 24 3 का 8 टाइम्स है, तो 8 टाइम्स ऐसे हो गया। 3 का 8 टाइम्स 24। अब ये भी 24, ये भी 24। अब ये हमारी जो इक्वेशन है ये सही हुई। इसका मतलब जिसका 8 टाइम्स है ना, हम उसको 8 टाइम्स ही करेंगे और इक्वल रखेंगे हमारी सेकेंड टर्म को, जो कि उसका रिजल्ट है। नाउ व्हाट डज इट से? फाइंड द फ्रैक्शन। फिर हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। बस इसको सॉल्व करते हैं, सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। क्या बन जाएगी? 8x माइनस 8 को मैंने x से भी मल्टीप्लाई किया, 2 से भी किया, -16 इक्वल्स y + 1। ये वाला कैसे सॉल्व होगा? हमने यहाँ रखा 8x को, प्लस का y यहाँ लेके आते हैं -y 1, माइनस का 16 वहाँ जाके हो गया प्लस का 16, यानी 8x माइनस y आ चुका है 17। हमारे पास सेकेंड इक्वेशन भी आ गई। जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहीं रख देती हूँ फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन 8x माइनस y इक्वल 17, विच सेकेंड इक्वेशन। अब क्या कर सकते हैं? हम y को एलिमिनेट कर सकते हैं बिना कुछ मल्टीप्लाई किए, राइट। अब क्या करें? ऐड या सब्ट्रैक्ट? ऑब्वियसली हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे ना तो ये अलग अलग साइन के नहीं होंगे, तो फिर पूरे इक्वेशन का साइन चेंज होगा। इसका भी साइन चेंज, प्लस का नंबर माइनस, माइनस का नंबर प्लस, प्लस का नंबर माइनस। ये हो गया एलिमिनेट। अब काम ईजी हो गया। यहाँ बचा -8x और प्लस का 1x, तो
ये हो गया -21, तो x की वैल्यू आ जाएगी -21 डिवाइडेड बाय -7 विच इज़ 3। कैसे किया हमने, माइनस का 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड, ये अगर यहाँ पर प्लस के साइन के साथ होता तो फिर हम ये करते कि माइनस के 7 को वहाँ शिफ्ट करने के टाइम पर सिर्फ साइन चेंज करते। अब ये तो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कहते हैं कि वहाँ भेजेंगे तो हमें डिवाइड में भेजना पड़ेगा ऐसे। तो x आ चुका है आपका 3, y कैलकुलेट कर लेते जल्दी से, y आ जाएगा, छोटी इक्वेशन है ये वाली ना, x माइनस वाई इक्वल्स -4, x की जगह 3 माइनस वाई इक्वल्स -4, 3 + 4 इक्वल्स y, 7 इक्वल्स y। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन हो जाएगा 3/7। ये है आपका आंसर, ना कि सिर्फ x y। क्लियर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। तो अब बात कर रहे हैं फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन बन जाती है 9/11। फ्रैक्शन होती क्या है, हमारी फ्रैक्शन होती है, लेट द फ्रैक्शन बी, पहले मान ही लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी x/y। वो कहते हैं ये जो फ्रैक्शन है ना, ये बन जाती है 9/11, है ना। A fraction becomes 9/11 कब बन जाती है, if 2 is added to both numerator and denominator, यानी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में हम 2 ऐड कर देंगे तो ऐसे 2 is added to both numerator and denominator। if 3 is added, ये आगे का काम है, तो सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारी फर्स्ट इक्वेशन के लिए। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें करना क्या होता है, रिकॉल कीजिए हमारे प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस। हमारे इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का तरीका ये होता है कि ये जो नीचे के डेनोमिनेटर्स हैं ना, हमें इन्हें हटाना होता है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई की जा सकती है। कैसे, ये जो 11 है, ये 11 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस डेनोमिनेटर से चला जाएगा। ऐसे ये जो y + 2 है, ये पूरा का पूरा हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के साथ, तो डेनोमिनेटर से y + 2 भी एलिमिनेट हो जाएगा। करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहले से था x + 2, राइट, ये पहले से था, और यहाँ पहले से है 9। ये 11 जब यहाँ आएगा तो 11 इसको मल्टीप्लाई करेगा, और सिर्फ x को नहीं मल्टीप्लाई करेगा, ये करेगा इस पूरे को मल्टीप्लाई, राइट। ऐसे ही 9 यहाँ पर पहले से था, ये y + 2 यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा इक्वल के दूसरी तरफ ऐसे y + 2, तो ये हो गया मल्टीप्लाई। क्लियर है। 11 को हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, y + 2 को हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 11 और x मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये बन गया आपका 11x + 22, ये बन गया 9y + 18। 18 क्यों, क्योंकि देखिए 9y को भी मल्टीप्लाई करेगा, 9 को भी मल्टीप्लाई करेगा, तो ये बन गया 9y + 18। आगे क्या होगा, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x अलग करते हैं, y अलग करते हैं, और हम अलग कर देते हैं कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर ऑलरेडी है 11x प्लस का 9y, हम इक्वल के वहाँ भेजेंगे, यानी कि ये हो जाएगा -9y। यहाँ पर ऑलरेडी 18 है, प्लस का 22 यहाँ पर आएगा तो माइनस का 22, तो इक्वेशन बन जाएगी 11x - 9y माइनस का 4, है ना। ऐसे होगा आपका इक्वेशन नंबर 2, सॉरी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो कुछ नहीं डिवाइड कर सकते हम। यूजुअली हम देख रहे थे कि हर क्वेश्चन में इन तीनों टर्म्स में कुछ ना कुछ कॉमन आता था तो हम डिवाइड कर देते थे, बट लेट इट बी। नेक्स्ट पार्ट आता है, इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ नम एंड डेनम, यानी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में अब की बार अगर हम 3 ऐड करें, पहले क्या ऐड किया था, 2 ऐड किया था, अब अगर हम 3 ऐड करें तो इट बिकम्स 5/6। इट कौन बन जाता है, यानी फ्रैक्शन। क्या थी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन थी हमारी x/y। x/y बन जाती है क्या, 5/6 बन जाती है। ये कब बन जाती है 5/6, अगर हम दोनों में 3 ऐड कर दें, यानी कि इसको भी 3 इंक्रीज़ कर दें और इसको भी 3 इंक्रीज़ कर दें। क्लियर। पहले हमने यहाँ पर 2 ऐड किया था तो 9/11 ऐड हो रहा था, बन रहा था। 3 ऐड किया तो 5/6 बन गया,
इंटरेस्टिंग है। छोटी डिजिट्स ऐड करने से देखिए हमारी जो फ्रैक्शन है वो बड़े बड़े डिजिट्स में आ रही थी, बड़ी डिजिट्स ऐड किए तो फ्रैक्शन हमारी छोटे डिजिट्स में आ रही है। व्हाटएवर, अब क्या करें, इसको सॉल्व करना जानते हैं हम। 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 3 को 6 मल्टीप्लाई करेगा, डेनोमिनेटर से ख़त्म, यानी हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 5 यहाँ पहले से था, y प्लस 3 होल ऊपर की तरफ यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने चला जाएगा, डेनोमिनेटर से ख़त्म हो गया, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6x प्लस 18 इक्वल्स 5y प्लस 15। अब फिर हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा एक्स वाई के साथ साथ। 6x यहाँ पर है और कोई x की टर्म नहीं है, y भी यहाँ ले आते हैं, माइनस वाई 5y, यहाँ पर क्या क्या बचा, प्लस का 15 बचा, माइनस का 18 बचा, राइट। अब ये हो जाएगा 6x माइनस 5y इक्वल्स माइनस का 3। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। क्लियर, 6x माइनस 5y इक्वल्स माइनस 3। आप इतना सेव कीजिए, फिर हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। मुझे रब करना होगा थोड़ा सा पार्ट। इक्वेशंस नोट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी 11x माइनस 9y इक्वल्स माइनस 4। सेकेंड इक्वेशन है 6x माइनस 5y इक्वल्स माइनस 3। अब ये इक्वेशन तो बिना मल्टीप्लाई किए एलिमिनेशन मेथड से नहीं हो पाएगी, मुझे इनमें से किसी ना किसी को एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो क्या करें, x वाले को एक जैसा बनाएं कि y वाले को, जो आपको अच्छा लगे, छोटा लगती है कैलकुलेशन जिसकी। लेट्स से मैं 5 और 9 को यूज़ कर लेती हूँ। मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ, नीचे वाली इक्वेशन को 9 से। क्या होगा इससे, ऊपर वाली इक्वेशन में यहाँ पे 45 आ जाएगा, नीचे वाली इक्वेशन में यहाँ 45 आ जाएगा, बन जाएगा y इक्वल अब यहाँ पर हम 5 और 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि x और y कोई भी बिना मल्टीप्लाई किए सेम एलिमिनेट नहीं हो पाएंगे, सेम वेरिएबल नहीं बन पाएंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 55x माइनस 45y इक्वल्स माइनस 20। 54x माइनस 45y इक्वल्स माइनस 27। इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब यहाँ ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें, ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा, तब जाके साइन चेंज होगा और ये फिनिश होंगे, वैनिश होंगे। यहाँ बचा सिर्फ x, यहाँ बचा 7। x की 7 वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग x इन 2, तो यहाँ हो जाएगा 6x माइनस 5y इक्वल्स माइनस 3। 6 इंटू 7 माइनस 5y इक्वल्स माइनस 3, तो ये हो गया 42 माइनस 5y इक्वल्स माइनस 3। माइनस 5y इक्वल के यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, माइनस 3 यहाँ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 42 प्लस 3 इक्वल्स 5y। ये हो गया आपका 45 इक्वल्स 5y। 45 अपॉन 5 इक्वल्स y, तो ये आ गया 9। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, सिर्फ एक्स वाई पर आंसर नहीं छोड़ना है, अगेन एंड अगेन। x अपॉन वाई हो जाएगा 7 अपॉन 9, राइट। यहाँ पर आकर ही आप आंसर लीव करेंगे, बीच में आप आंसर लीव नहीं करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप सेव कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 if 1 is subtracted from both of it numerator and denominator। यहाँ पर फिर वही फ्रैक्शन की बात की जा रही है। अच्छा, मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस एक्सरसाइज में आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। हाउएवर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ना यूज़ करके ये सेम क्वेश्चन आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, चाहे आप इसे एलिमिनेशन से कीजिए या फिर आप कर सकते हैं इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप एलिमिनेशन मेथड से ही कीजिए। अगर स्पेसिफाई नहीं है तो फिर आप जो चाहे मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। एक फ्रैक्शन है, यानी फ्रैक्शन क्या लेते हैं हम, x अपॉन वाई। लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, मतलब ये x अपॉन वाई ना 1/3 बन जाता है। कब बन जाता है, इफ़ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ, बोथ मतलब दोनों, नम और डेनम दोनों में से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, -1 अब ये पार्ट सॉल्व करना हमें आता है, हम 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 वैनिश यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x -3 इक्वल y -1। ध्यान से ये 3 सबको मल्टीप्लाई करेगा, x -1 के अलावा यहाँ कुछ और होता तो 3 उसको भी मल्टीप्लाई करता, तो 3 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन 1 और y -1 मल्टीप्लाई होंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, y -1 सेम रहेगा। अब रहता है इनको सेम बनाने के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए थोड़ा सा काम, -1 -3 वहाँ शिफ्ट हुआ, प्लस का 3x -y बन चुका है आपका 2, विच इज़ इक्वेशन नंबर 1। इजी। सेकेंड इक्वेशन पर आते हैं। सेकेंड इक्वेशन कहता है इफ़ 1 इज एडेड टू बोथ, हमने सब्ट्रैक्शन किया है ना, अब कहते हैं 1 एडेड टू बोथ, यानी x अपॉन वाई जो हमारी फ्रैक्शन थी ना, इसमें दोनों के अंदर अगर हम 1 ऐड कर देते हैं, ऐड कर दिया, इट बिकम्स 1/2, तो ये क्या बन गई है, 1/2 बन गई है। आई रिपीटेड इट, सी। तो अब ये भी सॉल्व कर लेंगे हम, कैसे, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2x + 2 y + 1, याद से 2x और 2 को 1 से भी मल्टीप्लाई करना है, यानी 2। अब ये हो गया 2x - y = 1, प्लस का 2 वहाँ मेंशन हुआ, वहाँ पर मूव हुआ तो माइनस का 2 हो गया, 2x - y बन चुका है माइनस का 1, विच इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब पॉज करके आप जल्दी से अपने आप सॉल्व कीजिए, मैं यहाँ ऐसे ही सॉल्व कर देती हूँ। मैंने यहाँ पर दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया है। क्यों माइनस किया, क्योंकि y तो सेम ही था, वो एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ 2x में से -3x गया तो सिर्फ बचा -x, माइनस का नंबर बढ़ा तो मुझे माइनस का साइन पुट करना पड़ा, है ना। यहाँ पे क्या बचा, -3, यानी x की वैल्यू, दोनों के माइनस जो है ना सामने ये हट जाएंगे, आप लिख सकते हैं x = 3। क्लियर। अब x की वैल्यू 3 आ गई, किसी इक्वेशन में रख के हम y निकाल लेते हैं। किस में रखें, यहीं रख लेते हैं ना, 2x - 1 में। 2x - y = 1 = -1, तो 2, x की जगह हम रख रहे हैं 3, -y = -1, 6 -y = -1 यहाँ, y वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 + 1 = y, 7 = y, तो x आ चुका है 3, y आ चुका है 7, राइट। बस इतना छोड़ना है, नहीं, हमें फ्रैक्शन ज़रूर मेंशन करना है। द फ्रैक्शन विल बी 3/7, राइट। आप इसको जल्दी सेव कीजिए, देन विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1। तो फ्रैक्शन की बात हो रही है तो फ्रैक्शन मान लेते हैं। लेट द फ्रैक्शन बी, आपको लगता होगा हर बार ये लिखना ज़रूरी है, ऑफ कोर्स ये लिखना ज़रूरी है, यही हमें ना एंड में आंसर देता है। ये मेंशन करना ज़रूरी है कि आपने क्या अज्यूम करके काम किया है, सीधा ATQ से काम कभी नहीं करना है, ठीक है। फ्रैक्शन है x अपॉन y, तो ये कहते हैं इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम इसके न्यूमरेटर में 1 ऐड करें, न्यूमरेटर आपका x हो गया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें, 1 सब्ट्रैक्ट करें, अब फ्रैक्शन बिकम्स 1। ये जो फ्रैक्शन है ये क्या बन गई है, 1 बन गई है। तो आप कह सकते हैं 1/1 बन गई है। अब हम कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो ख़त्म, ये यहाँ चला गया y - 1, ईजी। अब क्या करें, x y एक तरफ कर लेते हैं, x - y -1 और ये भी -1 यानी -2, इक्वेशन 1 आ चुकी है। सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या कहते हैं, इट ऑल्सो बिकम्स 1/2। इट मतलब कौन बन जाता है 1/2, सेम फ्रैक्शन जो है ये बन जाती है 1/2, यानी x अपॉन y जो है ये बन जाती है 1/2। कब बन जाती है, इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डेनोमिनेटर, अगर हम सिर्फ डेनोमिनेटर में 1 ऐड करें, ऐसे
ठीक है। अब ये क्या बन जाएगी, 1/2 बन जाएगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 2x, y प्लस 1 1 को मल्टीप्लाई करेगा y प्लस 1, यहाँ क्या बचा, यहाँ हो गया 2x माइनस वाई इक्वल्स 1। सेकेंड इक्वेशन आ गई। पॉज कीजिए जल्दी से, इसे अपने आप सॉल्व कीजिए। x माइनस वाई इक्वल्स -2, दैट वाज इक्वेशन नंबर 1। मैंने इनको ऐड कर दिया, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दिया है ताकि साइन चेंज हो जाए और y एलिमिनेट हो जाए। x आ चुका है 3। x की वैल्यू पुट कर देते इस वाली इक्वेशन में, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल -2, 3 माइनस वाई इक्वल्स -2, 3 प्लस 2 इक्वल्स y। 2 यहाँ भेजा, y यहाँ भेजा, तो y आ चुका है 5। तो फ्रैक्शन क्या हो गई, फ्रैक्शन है ये वाली, यानी x अपॉन वाई, यानी 3 अपॉन 5। क्लियर है। अब इसका स्क्रीनशॉट सेव कर लीजिए। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन बचा है, जल्दी से करते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 3.8, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 12। यानी कि अब जब फ्रैक्शन की बात हो रही है तो सिर्फ हम उनके नम और डेनम के बारे में बात कर रहे हैं कि उनका सम है 12। तो फ्रैक्शन हम लेते क्या है, x अपॉन वाई, तो हमारे पास हो गए फ्रैक्शन b x अपॉन वाई, नम और डेनम का सम है, यानी कि x प्लस वाई इज गिवन टू बी 12, विच इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। सेकेंड इक्वेशन कहता है इफ द डेनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3। अब हमने क्या किया, अब हमने डेनोमिनेटर के अंदर इंक्रीज कर दिया है 3। इफ द डेनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3 द फ्रैक्शन बिकम्स 12। फ्रैक्शन थी क्या, फ्रैक्शन तो x बाय वाई थी, ये x बाय वाई जब हमने y में 3 ऐड किया तो ये बन चुकी है 12। क्लियर है। फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन वाई है। हम डेनोमिनेटर में अगर इंक्रीज कर देते हैं 3, तो इंक्रीज कर दिया 3, इट बिकम्स 12 और ये बना दी हमने 12। अब हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग अब हमें y प्लस 3 यहाँ मूव करना है सो दैट यहाँ का डेनोमिनेटर डिक्रीज हो जाए। ये हो गया x इक्वल्स 12y प्लस 36। ध्यान रखना है हमें कि ये 12y को ही नहीं 3 को भी मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 12y इक्वल्स 36, इक्वेशन नंबर 2। अब जल्दी से इनको सॉल्व कर लेते हैं। वी हैव x प्लस वाई इक्वल्स 12 एज इक्वेशन नंबर 1। सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस का 13y इक्वल्स माइनस का, हाँ यहाँ बचेगा हमारे पास 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, एक्चुअली क्वेश्चन इनकरेक्ट मेंशन है, यहाँ पर 12 नहीं है, यहाँ पर 1/2 है। जिस साइड से मैं कॉपी कर रही हूँ, सारे क्वेश्चंस जहाँ से नोट कर रही हूँ वहाँ पर ये 12 मेंशन है। सो लेट्स मेक इट 12, सॉरी 1/2। तो अब हमें यहाँ भी चेंजेस करने पड़ेंगे, है ना। 1/2, यस, अब हो जाएगा। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़, ये हो जाएगा x, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 2x, y प्लस 3 वहाँ मल्टीप्लाई हुआ y प्लस 3, ये हो गया 2x माइनस वाई इक्वल्स 3। ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते जल्दी से, तो ये हो गया आपका x प्लस वाई इक्वल्स 12 विच वॉज फर्स्ट इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, ऐड होने से काम हो जाएगा ना। y देखो एलिमिनेट हो गया, 3x हो गया आपके पास 15, सो x बिकम्स 5। x की वैल्यू 5 आ गई, ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं छोटी इक्वेशन में, विच इज़ x प्लस वाई इक्वल्स 12, 5 प्लस वाई इक्वल्स 12। तो y की वैल्यू हो गई 12 माइनस 5, y इक्वल्स 7। अब हमारी फ्रैक्शन क्या हो गई, x अपॉन वाई विच इज़ 5, यस 5/7, और ये हमारा आंसर है।
आंसर ज़रूर 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 मेंशन कीजिए। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है।